बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सालबा बिन हातिब अंसारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करें कि वो मुझे वसी रिज़्क अता करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सालबा, इंसान जितने रिज़्क का शुक्र अदा कर सके कि वही मिकदार ही काफ़ी होती है। इंसान को उस रिज़्क का सवाल नहीं करना चाहिए जिसका वो शुक्र अदा नहीं कर सकता और जिसके हकूक़ अदा ना किए जा सकें। उस वक्त सालवा चले गया। फिर कुछ दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी दरख्वास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोहराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अगर ज़्यादा दौलत अच्छी होती तो मेरे पास सोने और चांदी के पहाड़ होते। तुम खुद देख सकते हो कि अक्सर मेरे घर में फाका रहता है। वो चला गया। कुछ दिनों के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फिर वही पुरानी दरख्वास्त दोहराई और कहा, मैं वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे दौलत दी तो मैं हर हकदार का हक अदा करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा के लिए दुआ फरमाते हुए कहा, या खुदा, सालबा को बहुत सारा मालो दौलत अता फरमा। सालबा के पास चंद भेड़ें थीं। कुदरत खुदाबंदी से उनमें इतनी अफजाइश हुई कि वो एक बहुत बड़ा रेवड़ बन गया। सालबा रेवड़ को लेकर जंगल में चला जाता। इससे पहले सालबा तमाम नमाज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में अदा करता था और फिर ज़ोहर और असर की नमाज़ें आकर आपके साथ अदा करता। उधर उसका रेवड़ बढ़ता गया। सालबा सिर्फ जुमे की नमाज आपके साथ आकर पढ़ता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उसने नमाज जुमा भी पढ़ना छोड़ दी। वो रास्ते पर आकर बैठ जाता और लोगों से मदीने के हालात दरियाफ्त करता। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा के बारे में दरियाफ्त फरमाया तो आपको बताया गया कि सालबा के पास इतने जानवर हो गए हैं, इसलिए उसका मदीना आना मुश्किल है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सालबा पर अफसोस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात की आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के लिए दो आदमियों को मुंतखब किया। एक का ताल्लुक बनी यहजा और दूसरे का ताल्लुक बनी सलाह से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ज़कात हासिल करने के लिए एक तहरीरी हुक्म भी लिख दिया। वो लोग सालबा के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहरीरनामा दिखाकर ज़कात का मुतालबा किया। सालबा ने आपका नामा अमाल पढ़ा और कहने लगा, ये तो मुझे जुर्माना या टैक्स नजर आ रहा है। फिलहाल तुम जाओ, लोगों से ज़कात हासिल करो, मैं इसके मुतल्लिक़ गौर व फिक्र करूँगा। फिर आपके दोनों कुरिंदे बनी सुलैम के एक शख्स के पास गए। उसको ज़कात के बारे में बताया तो उसने बेहतरीन ऊँटों का इंतखाब करके कहा कि तुम ये ऊँट ज़कात में ले जाओ। उन लोगों ने कहा कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था कि हम बेहतरीन मवेशी का इंतखाब करके ज़कात लें। तो उस शख्स ने कहा, मैं खुद चाहता हूँ कि खुदा की राह में अच्छी चीज़ पेश करूँ। उससे ज़कात वसूली करने के बाद वो दोबारा दोनों सालबा के पास आए और उससे ज़कात की अदायगी का मुतालबा किया। सालबा ने कहा, फिलहाल तुम दोनों जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक मुझे देते जाओ, मैं ये देख कर अच्छी तरह फैसला कर सकूं कि ये जुर्माना, जिज़िया, नुमाज या टैक्स है। मैं बाद में इसका जवाब दूंगा। उन दोनों ने वहां से आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम माजरा सुनाया। तमाम माजरा सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सालबा पर अफसोस। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी सुलैम के उस शख्स के लिए दुआए खैर फरमाई। अल्लाह सुब्हान व तआला ने सालबा की मज़म्मत में ये आयत नाजिल फरमाई। सूरत तौबा आयत नंबर 75 का 77 रुकू कि मुनाफिकीन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया कि अल्लाह सुब्हान व तआला अपने फजलो करम से हमें रिज़्क अता करे तो हम सदका देंगे और हम नेक लोगों में से हो जाएंगे। जब अल्लाह ने अपना फजल करते हुए उन्हें रिज़्क अता कर दिया तो उन्होंने उसके मुतल्लिक़ बुखल किया और रूह गर्दानी करते हुए उन्होंने पुश्त फेर ली। इसीलिए उस वादा खिलाफी और झूठ बोलने की वजह से अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनके दिलों में रोज़े क़यामत तक निफास रख दिया।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھ کر سنائی تو اس وقت مسجد میں ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آیات سن کر ثعلبہ کے پاس گیا اور نزول آیات کے بارے میں ثعلبہ کو بتایا۔ اس کے بعد ثعلبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہوں، آپ میری زکوٰۃ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تیری زکوٰۃ لینے سے روک دیا ہے، اس لیے میں تجھ سے زکوٰۃ نہیں لوں گا۔ ثعلبہ نے اپنے سر اور داڑھی میں خاک ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ پھر ثعلبہ اپنے ریبڑ کے پاس چلا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ثعلبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور زکوٰۃ دینے کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زکوٰۃ لینے سے منع فرما دیا۔ پھر ثعلبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی زکوٰۃ دینے کے لیے گیا، لیکن انہوں نے بھی اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ثعلبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گیا، لیکن آپ علیہ السلام نے بھی زکوٰۃ لینے سے منع فرما دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور میں ثعلبہ کی موت ہو گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ثعلبہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی دولت سے دور رکھے جو ہمیں اپنے دین سے دور کرے، آمین۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔